कुर्मी जाति जो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी 1931 ईस्वी तक, उसको फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में पुनः सरकार सूचीबद्ध करे। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की इस मांग में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण रूप से कुर्मी समुदाय का समर्थन करे। कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए 16 संगठन है और 16 संगठन के जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों जगह के 16 संगठन के करीब 100 से ज़्यादा नेतृत्व सुदेश महतो जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर अपनी बातों को रखा था। कुड़माली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और जो सरना धर्म कोड है इसको लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, उनकी टीम से, उनकी पार्टी से, उनकी पार्टी के नेताओं से कि कुर्मी का जो ये आंदोलन है एसटी में शामिल करने का, इसमें उनका भी सहयोग, पूर्ण समर्थन रहे, ये मेरा अनुरोध रहेगा। जब लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये गुरुजी ने उन्हें लिखा था और इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करें। आगामी 20 सितंबर 2025 को समाज के द्वारा आहूत रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम को लेकर है। इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आगामी 20 सितंबर का रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम में आजसू पार्टी का पूर्ण समर्थन इस कार्यक्रम को है और आजसू पार्टी का पूर्ण नेतृत्व भी है। आजसू पार्टी पूरे राज्य में, विशेष करके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में जो रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम आहूत किया गया है, इस कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पूरी तरह से इसको समर्थन भी देंगे और पूरी तरह से इसको नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। हम लोग बात करते हैं कि चूंकि ये समाज द्वारा आहूत कार्यक्रम है और इस आहूत कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आलोक में पूरे राज्य में, झारखंड में और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हम लोग नेतृत्व भी प्रदान करेंगे इस आंदोलन का और समर्थन भी देंगे। इसको लेकर पूरे कोयलांचल की बात अगर हम लोग करें तो विशेष करके धनबाद, बोकारो, गिरिडीह जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व और समर्थन गिरिडीह के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी करेंगे। इसी तरह से रामगढ़, हजारीबाग, चतरा इत्यादि क्षेत्र में इस आंदोलन का समर्थन और नेतृत्व पार्टी के माननीय विधायक मांडू श्री निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो जी आंदोलन का समर्थन और नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व और समर्थन पार्टी के ईसागढ़ प्रभारी, विधानसभा प्रभारी श्री हरिलाल महतो जी करेंगे। इसके साथ ही बोकारो जिला में मैं स्वयं डॉक्टर लंबोदर महतो करूंगा। इसके साथ ही रांची जिला के पूरा टीम केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन में पूरे रांची जिला की पूरा टीम इस रेल टेका कार्यक्रम का समर्थन और नेतृत्व दोनों करेगी। इसके साथ ही संथाल परगना में संजीव महतो इस आंदोलन का नेतृत्व और समर्थन करेंगे। इसके साथ ही अभी हम लोगों ने पूरे झारखंड राज्य के 24 जिलों में हम लोगों ने 24 जिले से प्रभारी नियुक्त किए हैं। जो 24 जिले के नियुक्त प्रभारी हैं उन्हीं के नियंत्रण में, उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के नेतृत्व में इस आंदोलन को साथ देके हम लोग पूर्ण तरीके से इस आंदोलन को सफल और ऐतिहासिक करने का काम करेंगे। इस दिशा में मेरा बिल्कुल ही विनम्र अनुरोध होगा कि झारखंड राज्य में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जेएलकेएम हो, सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल हो, जितनी भी राजनीतिक दल है जो यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड की बेहतरी के लिए जो राजनीति करते हैं और राजनीतिक हिस्सेदारी में अपना शामिल होते हैं, ऐसे सभी राजनीतिक दलों से भी मेरा अनुरोध होगा कि कुर्मी समाज का जो जस्टिफाइड मांग है, जो ऐतिहासिक के साथ साथ न्यायोचित मांग है, इस न्यायोचित मांग में मैं झारखंड राज्य के सभी राजनीतिक दलों और उन राजनीतिक दलों में शामिल सभी नेताओं से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम जो मूल रूप से 3 मांगों को लेकर किया जा रहा है। पहला,
कि कुर्मी जाति जो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी 1931 ईस्वी तक, उसको फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में पुनः सरकार सूचीबद्ध करे। एक मूल मांग है कुड़माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और जो सरना धर्म कोड है इसको लागू किया जाए। तो निश्चित रूप से ये जो मूल मांग है समाज के द्वारा, मैं झारखंड राज्य के सभी राजनीतिक दलों और उनमें शामिल सभी नेताओं से अनुरोध करूंगा कि सबका साथ हमें मिले। और ये कोई पहली बार नहीं, हम अगर बात करें तो एक पत्र मेरे पास है, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो झारखंड विधानसभा के 42 विधायकों ने इस मांग का समर्थन किया था और मांग का समर्थन करने के बाद लिखित रूप से अनुरोध पत्र, अनुशंसा पत्र दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को, जिसमें अगर बात करें तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो झारखंड सरकार के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित नेता और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पहला हस्ताक्षर करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी है। तो मैं विनम्र अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, उनकी टीम से, उनकी पार्टी से, उनकी पार्टी के नेताओं से कि कुर्मी का जो ये आंदोलन है एसटी में शामिल करने का, इसमें उनका भी सहयोग, पूर्ण समर्थन रहे, ये मेरा अनुरोध रहेगा। और इसमें निश्चित रूप से उनका पहला हस्ताक्षर था। इसके साथ ही अगर बात करें तो झारखंड आंदोलन के पुरोधा और झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री कहे, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी का, उनका भी कई बार, एक तो उनका राजनीतिक, झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक प्रस्ताव भी है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में हम लोग शामिल कराएंगे। इसके साथ कई पत्र भी है। एक पत्र है, आप दिखाएंगे, ये माननीय गुरुजी का ही लिखा हुआ पत्र है। ये पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को, जब लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये गुरुजी ने उन्हें लिखा था और इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करें। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी को ये पत्र लिखा गया था, कई माननीय सांसदों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें सबसे पहला हस्ताक्षर माननीय स्वर्गीय गुरुजी का था, शिबू सोरेन जी का था। तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन जी की भावना का भी कदर हो, उनका बात भी रहे और उनके दल की भी बात रहे, उनके दल का राजनीतिक प्रस्ताव निश्चित रूप से। इसलिए हम चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस आंदोलन को पूर्ण सहयोग और पूर्ण समर्थन रहे, ये हम विनम्र अनुरोध करते हैं। इसके साथ ही अभी तुम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कई मोर्चे पर लोकसभा में शकील अहमद जी भी ने उठाया, शकील जी ने भी उठाया था और वर्तमान में अभी जो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी समाज की इस मांग को लेके काफी मुखर रहे, हर मोर्चे पर उठाने का काम किए उन्होंने। केशव महतो कमलेश जी अभी प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनसे भी विनम्र अनुरोध होगा, उनके पार्टी से भी विनम्र अनुरोध होगा कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की इस मांग में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण रूप से कुर्मी समुदाय का समर्थन करे। कि इस मांग को लेके हम लोगों ने सड़क से सदन तक, आजसू पार्टी इस मांग को लेके सड़क से सदन तक आवाज उठाने का काम किया है। और अभी आप लोग देखे होंगे कि 28 सितंबर 2024 को पूरे झारखंड राज्य में कुर्मी समुदाय की बात करने वाले, कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए 16 संगठन है और 16 संगठन के, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों जगह के 16 संगठन के करीब 100 से ज्यादा नेतृत्व सुदेश महतो जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर अपनी बातों को रखा था, कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर। इसके साथ जो मूल है कि एसटी सूची में इंक्लूजन करने को लेकर, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस बात को रखा है। विधानसभा में कई स्तर पर, हर मोर्चे पर हम लोगों ने आवाज उठाया है और निश्चित रूप से जो हम मांग कर रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। और हमारा इतिहास बता रहा है, हमारे साथ कई ऐसे साक्ष्य दक्ष हैं। अगर हम लोग बात करें तो कई उदाहरण, बहुत ज्यादा संक्षेप में बात करें कि जो तथ्य अब करने जा रहे हैं। एक है कि डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, ये ईटी डाल्टन का लिखा हुआ है 1872। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम
प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में सारी विशेषताएं ये प्रिमिटिव ट्राइब के समकक्ष है। उसके बाद करें तो ऑन द कुर्मी ऑफ बिहार, छोटा नागपुर एंड उड़ीसा, ये जी ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई है 1910 का, जिसमें मेरे पास पूरे कुर्मी को आदिवासी के समकक्ष शामिल करने की पूरी विशेषताएं, पूरी योग्यताएं बताई गई है।